नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कंपनियों के पुनर्निर्माण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण किसका पुनर्निर्माण? कंपनियों का। लिख लीजिएगा, कंपनियों का पुनर्निर्माण। लिखना है रिकॉन्स्ट्रक्शन, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। एकदम सरल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे, एकदम आसान लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है, एक अपनी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं, चाहे साइकिल से जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप साइकिल से जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, रास्ते में आप गिर पड़ते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, भगवान करे गिरे ना, बहरहाल सब गिरते होंगे पैदल चलते समय कभी ना कभी, चाहे छोटे बच्चे होंगे, चाहे हम होंगे, चाहे आप होंगे, साइकिल चलाते समय, मोटरसाइकिल में भी बहुत सारे लोग गिर पड़ते हैं। रास्ते में जा रहे हैं और गिर पड़े हम, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे बिजनेस होता है, भाई बिजनेस कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी जो होती है हमेशा फायदे में ही रहे। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ हो सकती है। थोड़ी देर के लिए आप हमारी बात को समझिएगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहे कंपनी का बिजनेस हो, चाहे अकेले हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी ही ना हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की पूरी स्थिति 100% सही हो। कभी कभी ऐसा होता है, कंपनी की कंडीशन में कुछ कमी आ जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ कमी आ जाती है, समझ रहे हैं। तो उस फाइनेंशियल पोजीशन में कमी होने के कारण अपने अंदर कुछ सुधार करना पड़ता है बिजनेस में। जैसे आप को मैंने एग्जांपल बता दिया, अभी और एग्जांपल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले किताब है हमारे पास, तो किताब का यूज बहुत जरूरी है। लिखना है आपको पुनर्निर्माण से आशय। पूरी बात को ध्यान दीजिएगा, पूरा क्लास जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पुनर्निर्माण से आशय, ठीक है। पुनर्निर्माण से आशय मतलब होता है कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन करके कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान करना, नया स्वरूप प्रदान करना पुनर्निर्माण कहलाता है।
कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन कर दो, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में परिवर्तन कर दो। क्यों परिवर्तन किया जाएगा? मैंने एग्जांपल अभी आपको पीछे बताया, रास्ते में जा रहे हैं, गिर पड़ेंगे। अगर रास्ते में आप गिर पड़ेंगे या हम गिर पड़ेंगे, या कोई बिजनेस चला रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस की पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी, बिजनेस की पोजीशन खराब हो जाएगी। तो बिजनेस में कहा है वित्तीय ढांचे में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दीजिए। परिवर्तन करने का मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बदल दीजिए और एक नया स्वरूप प्रदान कर दीजिए, जिसे कहा जाएगा कंपनियों का पुनर्निर्माण। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी के वित्तीय ढांचा मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान करना कंपनियों का पुनर्निर्माण कहलाता है। अब आपको बताना चाहते हैं पुनर्निर्माण के बाद आपको आगे क्या ध्यान देना है। मान लीजिए विस्तृत अर्थ में, इसी को व्यापक अर्थ में लिखना हो, व्यापक अर्थ में। अभी जो रास्ते में गिरने वाली बात मैंने बताया था, अभी उसका एग्जांपल पूरा नहीं आया है, आगे आएगा। पहले व्यापक अर्थ में लिख लीजिए। कहा गया है पुनर्निर्माण से आशय अंशधारियों, पुनर्निर्माण से आशय अंशधारियों, अंशधारियों मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। उसके बाद ऋणपत्रधारियों, लेनदारों, लेनदारों के हितों को ध्यान में रखकर के हितों को क्या किया जाएगा? ध्यान में रखकर, ठीक है, कंपनी की अंश पूंजी में कमी करना हो सकता है। कंपनी की अंश पूंजी मतलब कंपनी जो चलती है अंशों की पूंजी से चलती है, शेयर की कैपिटल से चलती है। अंश पूंजी में कमी करना। उसके बाद या वृद्धि करना भी कह सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ब्रैकेट में लिख दो परिवर्तन करना। कंपनी की अंश पूंजी में कमी करना या वृद्धि करना, यानी कि परिवर्तन करना। उसके बाद आपको ध्यान देना है विद्यमान कंपनी का समापन करके, दूसरा विद्यमान कंपनी का समापन करके नई कंपनी स्थापित करना। विद्यमान कंपनी जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, नई कंपनी आ जाएगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब होता है वित्तीय ढांचे में परिवर्तन कर देना। कंपनी की स्थिति गड़बड़ हो रही है तो उसके वित्तीय ढांचे में परिवर्तन कर देना। पुनर्निर्माण का आशय अंशधारियों, ऋणपत्रधारियों, लेनदारों के हितों को ध्यान में रखकर कंपनी की अंश पूंजी में कमी या वृद्धि करो, यानी कि चाहे परिवर्तन बोल दीजिए चाहे या कमी या वृद्धि बोल दीजिए। विद्यमान कंपनी का समापन करके नई कंपनी को स्थापित कर देना।
क्या कहलाता है? विद्यमान कंपनी को समाप्त कर देना पुनर्निर्माण कहलाता है। आपको लिखना है पुनर्निर्माण से आशय, यहां पर जो उड़ा हुआ रहा है यहां नहीं रहेगा, पुनर्निर्माण बोला जाएगा। मैंने कई जगह से लिख दिया है, आदत हमारी पड़ गई है, तो इसको आप सुधार लेंगे। इसे गलत भी नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन ठीक है जो भी होगा, ठीक है। किताब में कितना लिखा है। अब आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो रास्ते में जा रहे थे, गिरने वाली बात मैंने बताई थी। पुनर्निर्माण निर्माण दो प्रकार का होता है, ठीक है। निर्माण दो प्रकार का होता है। पहला आपको लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण, दूसरा बाह्य पुनर्निर्माण। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण। मैंने बताया रास्ते में जा रहे थे, साइकिल से हो, पैदल हो, मोटरसाइकिल से, गिर पड़े। अगर गिर पड़ते हैं तो कभी कभी देखो हम खुद उठ जाते हैं, मिट्टी उट्टी लगी है झाड़ पोंछ करके आगे बढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण। बाह्य पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? बाह्य का मतलब रास्ते में जाते गिर पड़ते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें आता है, उठाता है, सहयोग करता है, तब हम जाते होंगे। होता है कि नहीं होता है? आंतरिक पुनर्निर्माण वह पुनर्निर्माण है कि कंपनी की जो स्थिति है, कंपनी खुद ब खुद उसको सही कर लेती है, इसे आंतरिक पुनर्निर्माण कहा जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी कहा जाता है। और बाह्य पुनर्निर्माण किसे कहते हैं? इसमें कंपनी को क्या होता है, जो वर्तमान की कंपनी है वो समाप्त कर दी जाती है, नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, इसे बाह्य पुनर्निर्माण कहते हैं। तो एक एक करके टॉपिक को समझाने जा रहे हैं, ठीक है। इतना पहले लिख लेंगे, फिर आपको आगे बढ़ना है। मैं दावा करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा, इसको पहले लिख लीजिए। आप चलते हैं, आपको लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण। अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए, पेपर में बहुत पूछता है आंतरिक, इंटरनल, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो आप ध्यान देंगे, मैं लिख करके बताऊंगा, ठीक है। मैं बता दिया मैंने, रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा एग्जांपल समझिए। रास्ते में जा रहे हैं, गिर पड़ेंगे, कोई अपने उठ जाओ, खुद उठ जाओ, यानी कि कंपनी अगर घाटे में जा रही है तो कंपनी खुद अपने आप में सुधार कर ले, तो उसे बोलेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन किताबी भाषा में, एग्जाम की भाषा में कैसे लिखना है आपको बताने जा रहे हैं। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर से आशय, आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय, आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय कंपनी का समापन किए बिना उसके पूंजी ढांचे में परिवर्तन करके कंपनी का समापन किए बिना उसके पूंजी ढांचे में परिवर्तन करके।
आंतरिक पुनर्निर्माण से आशय कंपनी का समापन ना करो, उसके पूंजी ढांचे में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान करना, नया स्वरूप प्रदान करना आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी है, कंपनी के पूंजी ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कंपनी की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंपनी का समापन नहीं किया जाएगा, कंपनी में पूरी केवल पूंजी का परिवर्तन किया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक पुनर्निर्माण। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए हानि वगैरह होती है, लॉस वगैरह होती है, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे लॉस वगैरह होता है, हानि वगैरह होता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आपको लिखना है विशेषताएं। विशेषता क्या है, आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, विशेषताओं में लिखना है आंतरिक पुनर्निर्माण का की प्रमुख विशेषता पूंजीकरण है। प्रमुख जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता जो है पूंजीकरण। कौन सा पूंजीकरण, पुनः पूंजीकरण। ध्यान दीजिएगा, पुनः पूंजीकरण। पुनः पूंजीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है, पुनः पूंजीकरण का मतलब होता है कि जैसे एक बार पूंजी लगाई गई भाई, तो व्यवसाय कहते हैं कि खराब स्थिति में चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने या हमने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई कंपनी शुरू की, और कंपनी कभी कभी होती है नीचे की ओर जाने लगती है, तो क्या करते हैं, दिमाग सही समय पर खुल जाता है, जो गलतियां हुई हैं, जो लॉस हुए हैं, बहुत सारे लोगों को उधार बांट दिया गया है, उसको सुधारा जाता है, और सुधार करके क्या किया जाता है कि उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है कि अब उधार नहीं बेचेंगे, अब ये वाला काम नहीं करेंगे, वो वाला काम करेंगे, मतलब अच्छे कंडीशन में लाने के लिए पुनः पूंजीकरण, मतलब नई पूंजी को जन्म दिया जाता है। ठीक है, आपको लिखना है दूसरी विशेषता में कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। कंपनी खुद ब खुद अपने अस्तित्व को नया स्वरूप दे देती है, कंपनी का अस्तित्व खुद ब खुद बना रहता है। तीसरा नंबर कहा गया है, कंपनी के अस्तित्व के बाद कंपनी का विद्यमान कंपनी का समापन नहीं होता। विद्यमान कंपनी का समापन नहीं होता है। विद्यमान कंपनी का समापन नहीं होता है। चौथा नंबर, आगे क्या कहा गया है, नई कंपनी का निर्माण नहीं होता। नई कंपनी का निर्माण नहीं होता। मैंने शुरू में बता दिया
कि सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। रास्ते में जा रहे हैं, गिर पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं उठाएगा, खुद ब खुद हम उठेंगे, मिट्टी उट्टी लगी है झाड़ेंगे पोछेंगे, फिर साइकिल लेकर अपना चलने लगेंगे। पैदल है तो पैदल चलने लगेंगे, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल चलने लगेंगे। आप देखते होंगे कंडीशन बनती है। तो ये सब कंपनी के बारे में कहा गया है। तो कंपनी अपनी कैपिटल में खुद ब खुद कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देती है और उससे कंपनी को क्या होता है, पुनः पूंजीकरण, कंपनी बनी रहती है, विद्यमान कंपनी समाप्त नहीं होती, नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है, पुरानी ही कंपनी इसमें रहती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये आपका आंतरिक पुनर्निर्माण हो गया। अब आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है, बाह्य पुनर्निर्माण। पहले आंतरिक आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आंतरिक पुनर्निर्माण में बाह्य पुनर्निर्माण आगे दूसरा टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत सारे नियम भी हैं, नियम हम आपको आगे भी बताएंगे। दूसरा लिखना है बाह्य पुनर्निर्माण। बाह्य मतलब क्या होगा, बाहरी लोग, बाहरी, बाह्य का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। आपको लिखना है जब एक विद्यमान कंपनी, जब एक विद्यमान कंपनी, जब एक विद्यमान कंपनी, विद्यमान का मतलब जो कंपनी है वर्तमान में, विद्यमान है, उपलब्ध है, ठीक है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण, आर्थिक कठिनाइयों के कारण, आर्थिक कठिनाइयों के कारण व कई वर्षों से होने वाली लगातार हानियों के कारण, व कई वर्षों से होने वाली लगातार हानियों के कारण, बहुत हानि होती है लगातार। भाई आर्थिक कठिनाई है, कई वर्षों से लगातार हानि हो रही है किसी भी कंपनी की, या अन्य किसी कारण से कंपनी का समापन कर देती है। आर्थिक कठिनाई रहेगी, लगातार हानियां होंगी, कंपनी इससे क्या करेगी, थक करके हार जाएगी और समाप्त कर देगी। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या करती है, इसके लिए नई कंपनी की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुरानी कंपनी इसमें समाप्त हो जाएगी, नई कंपनी की स्थापना की जाएगी। बाह्य पुनर्निर्माण मतलब दूसरा कोई हेल्प करेगा, दूसरा नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी कंपनी, इसे कंपनी का बाह्य निर्माण कहा जाता है। इसे कंपनी का बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाह्य कंपनी का मतलब होता है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कोचिंग का नाम आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस है, लगातार हानि हो रही है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और हम इसी अपने आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस का नाम रख देंगे आर.के.एम. क्लासेस।
इसी आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस का नाम रख देंगे न्यू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, देखते होंगे आप, पुरानी में कोई दिक्कत हो गई तो पुरानी को समाप्त करके न्यू अधिकतर लगा दिया जाता है, तो आप देखते होंगे, इसे कहते हैं, ठीक है, इसे पुनर्गठन भी बोला जाता है। मतलब कि कंपनी का पुनर् मतलब होता है फिर से गठन माना जाता है, वाह पुनर्निर्माण बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर विशेषता क्या होती है, विशेषता भी हम आपको बता दे रहे हैं। विशेषता हेडिंग डाल लीजिएगा। एक एक टॉपिक है, ऐसा पेपर में पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। विशेषता हेडिंग ऐसे होगी, विशेषताएं। विशेषता में सबसे पहले आपको निकला है, इसमें विद्यमान कंपनी का समापन होता है। थोड़ी देर के लिए मानिएगा, जैसे हमारी कंपनी का नाम थोड़ी देर के लिए मानिए आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस है, तो ये आर के मौर्य समाप्त करके न्यू आर के मौर्य, आर के अब नया नाम रख दिया जाएगा, वो दिखते नहीं होगे, नया नामकरण बदल दिया जाता है। ठीक है, तो नई पुरानी विद्यमान कंपनी समाप्त होगी तो नई कंपनी की स्थापना होती है। नई कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। पुरानी कंपनी को जब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर, कंपनी का नाम, देखो मैंने बोल दिया क्या, परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित होता है, कंपनी का नाम बदल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी का भविष्य में होने वाली हानियों से, मतलब जब मान लीजिए पहले से हानि है तो बाद में कहते हैं पहले बहुत हानि बेचे, हमारा घाटा हो गया है। ध्यान दीजिएगा, भविष्य में होने वाली हानियां, भविष्य में होने वाली हानियों से सुरक्षा, मतलब भविष्य में भैया हानि ना हो, जो हानि होनी थी हो गई, भविष्य में हानि नहीं हो। तो ये टॉपिक आपको मैंने बता दिया, आप अगर अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से लिख देंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे।